तो हेलो दोस्तों, आज की हॉलीवुड कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई है। पिकाचू। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती जाती है तो सिचुएशन पूरी बदल जाती है। पिकाचू। सोल्यूशन निकालना आसान नहीं होता। इस कहानी में आपको मिस्ट्री भी मिलेगी, इमोशंस भी मिलेंगे, क्राइम भी मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड सीन्स मिलेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जबरदस्त मूवी की कहानी। बस में एक दाढ़ी वाला आदमी इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि पूरा बस परेशान हो गया। ऊपर से वह एक महिला के कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रहा था। आखिरकार महिला ने उसके खर्राटे बंद कराने के लिए उसकी नाक मुंह पर अपनी जुराब ठूंस दी। बदबू से उसकी नींद खुली तो उसने गुस्से में पूछा, मुझे जगा सकती थी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन महिला को जरा भी अफसोस नहीं था। उल्टा उसने उसे ही खूब खरी खोटी सुना दी। महिला की बदतमीजी से गुस्साए राजेश ने भी बदला लेने की ठान ली। उसने जुराब को 2 हिस्सों में काटकर महिला के कानों में ठूंस दिया और जानबूझकर उसके कंधे पर सिर रखकर सोने का नाटक करने लगा। महिला ने भी गुस्से में रेजर निकाल लिया और उसकी कीमती दाढ़ी काटने की धमकी देने लगी। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने ड्राइवर से एक दूसरे को बस से उतारने की मांग कर दी। बहस के दौरान महिला ने राजेश पर पानी फेंका, लेकिन पानी एक बेगुनाह यात्री पर जा गिरा। आखिरकार ड्राइवर ने दोनों को बस से नीचे उतार दिया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। बस से उतरने के बाद भी दोनों लगातार लड़ते रहे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। राजेश ने कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं रुकी। तभी महिला के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी स्कर्ट थोड़ी छोटी कर ली ताकि अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके किसी से मदद ली जा सके। राजेश हैरान रह गया, लेकिन महिला ने भरोसे से कहा कि वह मदद जरूर हासिल कर लेगी और उसे चुपचाप छिप जाने को कहा। कुछ देर बाद उसकी बात सच साबित हुई। एक कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। महिला ने ड्राइवर से झूठ बोल दिया कि एक खतरनाक आदमी उसका पीछा कर रहा है और राजेश को ही पीछा करने वाला बता दिया। ड्राइवर ने तुरंत मदद करने की बात कही, यहाँ तक कि उसने राजेश का सामान भी उठाने की कोशिश की। राजेश ने दूर से उसे देखकर अंगूठा दिखाया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि महिला उसे अकेला छोड़ने वाली है। महिला तुरंत कार में बैठ गई और वहाँ से निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी से बचने का शायद आखिरी मौका खुद ही गंवा दिया है। कार के अंदर ड्राइवर की अजीब और डरावनी बातें सुनकर महिला को शक हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह गलत आदमी के साथ बैठ चुकी है। उसने कार से उतरने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर ने दरवाजे लॉक कर दिए और उसकी आवाज दबाने के लिए रेडियो तेज कर दिया। कार वहाँ से निकल गई। इधर राजेश को जब पता चला कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है तो वह गुस्से में अपना सामान पटकने लगा। आखिरकार उसके पास पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। करीब 3 घंटे बाद उसे सड़क किनारे वही कार दिखाई दी। वह महिला से हिसाब करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ वह दिखाई नहीं दी। तभी वही ड्राइवर सामने आया और बोला कि महिला पहले ही कार से उतर चुकी है। राजेश को उसकी बात पर शक हुआ। दोनों का एक ही डेस्टिनेशन था, फिर वह इतनी जल्दी क्यों उतरती? राजेश ने कार के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने अचानक बंदूक निकालकर उसे रोक दिया। उसका यह ओवर रिएक्शन राजेश के शक को और पक्का कर गया। उसने हाथ ऊपर कर शांत रहने का नाटक किया और कार का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। अंदर देखने पर कुछ भी नजर नहीं आया। राजेश को लगा शायद उससे गलती हुई है और वह वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी कार की डिक्की से एक जानी पहचानी जुराब नीचे गिर गई। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।